ये तो आपने सुना होगा कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा होगा कि कोई नफरत में इतना भी गिर सकता है कि उसे खुद से नफरत हो जाए, खुद से वो आंखें ना मिला पाए। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंडिया के उन लोगों की जो पाकिस्तान और इस्लाम से दुश्मनी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनको खुद से नफरत होगी। ये है मेजर गौरव आर्या, जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जहर बोलते हैं, जो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम फसादात कराने की कोशिश करते हैं। ये बीजेपी के वो इंसान कुत्ते हैं जो उनके भी बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी 2 कदम आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आपको बताऊंगा। And it was formed on the basis of Judaism, but hats off to the Israelis. They give equal rights to everybody. People live peacefully inside Israel. The problem is that I buy land from you, for example, Weber, and this is exactly what happened. I buy land from you, and when I say give me my land, you say no, I'll not give it to you. We stand with the Jews. We stand solidly with the state of Israel because we have faced similar kind of attacks on our soil from people of similar mindset. I'm talking about terrorism. Hi, this is Major Gaurav Arya and you're watching Defensive Offense English. All of us here in India extend our full support to the IDF, the Israeli Defense Forces. And I have only one message for you. We are with you. We are standing right behind you. Go and bomb the living daylights of the Hamas. जी नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। बस क्योंकि यहूदी मुसलमानों को मार रहे हैं इसलिए ये यहूदियों के साथ हैं और मुसलमानों के खिलाफ हैं, जबकि बहुत से ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, बहुत से कंट्रीज हैं जो समझते हैं इस बात को, बल्कि पूरी दुनिया ही इस बात को समझती है, अमेरिका के और जर्मनी के अलावा, कि इजराइल अरब की जगह के ऊपर काबिज है। यूनाइटेड नेशन की करारदाद इसके ऊपर मंजूर है, लेकिन ये साहब इस्लाम दुश्मनी में इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, इतना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। ऐसे ही एक चैनल है दूरदर्शन टीवी इंडिया का, जिसमें एक साहब इतना ज़्यादा आगे निकल गए इस इस्लाम की दुश्मनी में कि उन्होंने जब मस्जिद अक्सा के ऊपर अटैक हुआ, इस्राइली फोर्सेस ने अटैक किया अंदर उसके कंपाउंड में घुसकर, तो इन्होंने क्या किया, उसको वीडियो कवरेज करते हुए इन्होंने मस्जिद नबवी के ऊपर मिसाइल हमले की फोटो लगा दी और उनको इजरायली फोर्सेस को ये कह रहे हैं, आप खुद ही वीडियो देखें, मैं कह नहीं सकता, तो उनको कह रहे हैं कि मिसाइल मार मार के उनको तबाह करो। यानी कि मस्जिद नबवी की तस्वीर इसने लगा दी एमिनेट करके और मिसाइल से मार के उसका जो गुंबद खतरा है, जिसके साये की बात करते हैं, उसको इन्होंने हटाया। ये आप देखिएगा। कल हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, कल जो हिंदुस्तान का आने वाला है, जो कल हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, सीमा के बाहर का पाकिस्तान या सीमा के अंदर का पाकिस्तान। उस लड़ाई के समय भी हमारे साथ अगर कोई खड़ा होगा तो वो इजराइल ही खड़ा होगा। जी, ये आपने देखा, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पोस्ट लगाई जिसमें 25 कंट्री का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इजराइल को सेल्फ डिफेंस के सिलसिले में सपोर्ट किया। इतना ज़्यादा इन जैसे भक्तों ने, इस्लाम दुश्मनों ने इजराइल को सिर्फ इसलिए प्रमोट किया, इसलिए स्टैंड विद इजराइल लगाया क्योंकि वो इस मुसलमानों को मार रहा था, क्योंकि वो मुसलमानों से लड़ रहा था। इतना ज़्यादा प्रमोट किया, इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने, यानी कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, उन 25 कंट्री के फ्लैग लगाए और उसमें इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया, तो इंडिया के इन लोगों को इतनी मिर्चें लगी कि ये पूछ रहे हैं कि वेयर इज इंडियन फ्लैग, कि इंडिया का फ्लैग कहाँ है। ठीक है, और ये BS गुसैन लिख रहे हैं, सर वी इंडियन आर विद यू, सपोर्ट यू फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली। और इसका आगे से एक इजराइल का जो जवाब मिल रहा है वो मिल रहा है, व्हाई डू यू थिंक वी नीड एनी सपोर्ट, एनी शॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम पीपल हु defecate in open and cannot feed your own kids properly। जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने 25 कंट्रीज का, नेशन का फ्लैग लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया इजराइल को सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें इंडिया का फ्लैग नहीं था। इसका आप उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर चले जाएं, बेंजामिन नेतन्याहू के, तो आपको उसके ऊपर ये सारे उनके फ्लैग वगैरह सारा कुछ उनका जवाब मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको एक इमेज
अब कुछ इमेजेस मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। वो ये है कि इंडिया आल्सो, अर्जुन राजपूत लिखते हैं इंडिया आल्सो सपोर्टिंग यू, ठीक है। इसका जो जवाब दे रहे हैं इजरायली एक है, वो इजरायली डू नॉट नीड योर सपोर्ट, सम ड्रंक बैच स्कम्प एंड यूरिन ड्रिंकर, so worship your cow and please stop lifting our ball, stop ruining image of our country by putting your country's flag with Israel। यानी कि जिसको हम लाहौरी जुबान में कहते हैं टीसी करना, टीसी करना, चुप के रखना। तो वो कह रहा है आप इजरायली लोगों हमारे जो है हमारी टीसी ना करें, हमें चुकने की कोशिश ना करें और हमारे फ्लैग के साथ अपना फ्लैग लगाने की कोशिश ना करें और अपने जो गाय का जो गोबर है वो खाए और उसका पेशाब पिए, ये वो कह रहे हैं। इस तरह बहुत से कमेंट हैं जो ये लिख रहे हैं। इस तरह की बहुत सी पोस्ट, इस तरह बहुत ज़्यादा पोस्टें मौजूद हैं ट्विटर के ऊपर जिसमें इंडियन लोगों ने ये ट्रेंड किया कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल, लेकिन उसका जो जवाब, उसके ऊपर जो जूते पड़ रहे हैं इनको इजरायली लोगों से, वो तो पढ़ ही पढ़ रहे हैं। वो आप, मैंने आपको बता दिया कि आप प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल है उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जैसे ये है मेजर गौरव आर्या, इन जैसे ही नजायज़ जो लाते हैं बीजेपी की, उनको मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और जवाब दूंगा सबसे पहले इनके जो बिनोई जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो स्टेटमेंट दे के आए हैं, वो पहले आप सुन लें कि इनके जो बिनोई हैं उन्होंने क्या कहा। ये The historic status quo at the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif Temple Mount, must be respected. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. जी, ये मौजूदा संडे को जो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास था, उसमें जो इंडिया ने अपना स्टैंड शो किया, उसने कहा कि जी इंडिया स्टैंड विद पैलेस्टीनियन कॉस्ट एंड इंडिया बिलीव टू नेशन, ठीक है, थ्योरी। यानी कि इंडिया जो है फ़लस्तीन के हकूक़ के साथ खड़ा हुआ है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो मस्जिद अक्सा है उसका तकद्दुस को पामाल ना किया जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। और भी काफ़ी बातें की हैं, लेकिन मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी। ये तो हो गए जो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल के इनके मेंबर थे। अब इनके जो अब्बा जी हैं, पिताजी, उनकी भी बात सुना देते हैं। ये है जी मोदी सरकार, ये क्या कह रहे हैं, ये भी आप सुन लें। हमारी आकांक्षाएं फिलिस्तीन युवाओं के भविष्य को लेकर वैसी ही हैं जैसी हम भारत के युवाओं के लिए रखते हैं। की राजधानी है, वहां राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को देखते हुए उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन सम्मान से सम्मानित किया। अच्छा जी, इनके ये जो गोबर भक्त हैं, इनके आपने बिनोई की भी सुन ली, इनके अब्बा की भी सुन ली। अब इनके रह गए हैं दादाजी, जो पहली दफा जब बीजेपी जो थी वो रूल में आई थी, जब इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी, तब उन्होंने क्या कहा था। हम बात कर रहे हैं जनाब अटल बिहारी वाजपेयी की। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके लिए फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। जी, ये वीडियो आपने देखी, ये सिर्फ इसलिए थी कि ये लोग इतने ज्यादा हद से गिर चुके हैं कि पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि अपने जो बाप दादा जो हैं, जिनके अंदर वैसे ही नफरत भरी हुई है, ये उनसे भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल के लोग इनको कह रहे हैं कि आप टीसी ना करें, आप अपने काम से काम रखें। आप लोगों के पास तो अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, तो आप हमारा साथ क्या देंगे, हमें आपके साथ की जरूरत नहीं है। अपना गाय का पेशाब पिए और गोबर खाएं और अपने काम से काम रखें, हमारे कामों में दखलंदाजी ना दें। शायद यही वजह थी कि इन्होंने यूएनओ के जो शायद यही वजह थी
शायद यही वजह थी कि इन्होंने यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में फ़लस्तीन का साथ दिया और इजराइल के हक में बात नहीं की। इन्होंने ये भी नहीं कहा, इन्होंने दूसरे कंट्रीज की तरह ये भी नहीं कहा कि इजराइल को हक है कि अपने मुल्क का डिफेंड करे और दूसरों को जो फ़लस्तीन को टारगेट करे। इन्होंने ये भी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे जैसे ये वीडियो में देख रहा था, ये लोग जैसे जैसे मैं सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये देख रहा था कि इंडिया स्टैंड विद इजराइल ट्रेंड हो रहा है, तो मेरा दिल बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मैं दिल से ये चाहता था कि इंडिया जो है सरकारी तौर के ऊपर ये कहे कि इंडिया जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है, उसके साथ स्टैंड करता है। और ये चाहिए था इंडिया को कि इंडिया ऐसा करता। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा था। वो फायदा ये था कि पाकिस्तान पहले पूरी दुनिया को कहता है कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया का शिकार है, यानी कि इंडिया कश्मीर में, इंडिया में मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। और जब ये इजराइल का साथ दे देता इंडिया, तो पाकिस्तान की बात जो होनी थी वो सच साबित हो जानी थी। दूसरी बात, जो आज़ाद कश्मीर जिसके ऊपर कश्मीर दावा करता है कि उनका उस दावे से उसने फारिग हो जाना था। क्यों? क्योंकि इजराइल ने फ़लस्तीन के जगह के ऊपर कब्जा किया हुआ और वहाँ पे वो रह रहा है। तो जब वो किसी के कब्जे को मान रहा है कि उनका हक है रहने का, वो वहाँ पे रहें और वो उनकी कंट्री है इजराइल, तो इसका मतलब कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, क्योंकि पाकिस्तान इसको रख रहा है, पाकिस्तान इसको चला रहा है, तो फिर वो इसके ऊपर भी अपना दावा नहीं कर सकता। शायद किसी ने उनको अकल दे दी कि भाई ऐसी गलती ना कर रहा, और मुझे उम्मीद थी कि ये ऐसी गलती करेंगे, लेकिन शायद किसी अकलमंद ने इनको मशवरा दिया कि आप इजराइल के साथ मत जाएं। ये इनकी मजबूरियां थी, ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, जिसको किसी ने इनके जहन में डाल दिया कि आप इजराइल के साथ मत जाएं, आप जो 57 इस्लामिक कंट्री हैं उनकी तरफ देखें। क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं बेशक वो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन वो इजराइल से नफरत ज़रूर करते हैं। बेशक उनके साथ जितने मर्जी मफादात हों, जैसे हमारे यूरोपियन कंट्री के साथ या अमेरिका के साथ जितने मर्जी माली मफादात, जितना मर्जी हम पैसा लें, जितनी मर्जी वो हमारे लिए जो मर्जी कर दें, हमें सोने के नवाले खिलाएं, लेकिन हमारे दिल से अपनी नफरत को वो ख़त्म नहीं कर सकते। इसी तरह जितने भी अरब कंट्रियाँ वो यहूदियों से जो नफरत हैं उसको कम नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं बढ़ सकती, क्योंकि वो उनकी जगह के ऊपर काबिज है, उनके सीने में घुसकर बैठा हुआ है। और जितनी शिकस्तें इजराइल ने अरब कंट्रीज को दी हैं उसके बाद तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर इंडिया इजराइल के फेवर में स्टेटमेंट दे देता ये जो मंडे को, तो अरब कंट्री से उसका ताल्लुक ख़त्म हो जाना था, और जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था OIC में या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उससे सच्चा साबित हो जाना था। तो नाज़रीन, ये वो नफरत है जो इन लोगों को दिल में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ है, जो आपको इनकी बातों से, इनकी वीडियो से जो आपको नजर आएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करते हैं, दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।